11 जुलाई ये वो दिन होगा जिसके बाद चतुर्मास मतलब 4 वो महीने जो कि हर तरीके से आपकी बाधाओं को सुनने, आपके कष्टों को निवारण करने और अध्यात्म जगत के महत्वपूर्ण महीने होते हैं। ये 4 महीने जो हैं उनके अंदर 75 दिन आपके पूजा आराधना के रहते हैं, जिसमें से 60 दिन देवीय पूजा और 15 दिन का पितृमास आता है उसके अंदर। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वो श्रावण मास, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास। ये चारों ही महीने हमारे जीवन के अंदर खास करके सनातन या हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं। श्रावण मास, श्रावण नक्षत्र शुरू होगा और कर्क राशि से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। श्रावण का मतलब क्या होता है कि सुनना। तो ये वो महीने होते हैं जिसके अंदर ईश्वर आपकी खास तौर पर सुनते हैं। कर्क राशि है तो वहाँ पर चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस के कारक है, फ्लो ऑफ मनी के कारक है, वो आपके मानसिक शांति के कारक है, वो आपके कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। वो घर के अंदर हर उस चीज़ के कारक हैं जो कि वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। और आपके शरीर के अंदर भी अगर आपको पता हो तो आपके शरीर का वजन उतना नहीं है जितना कि इस लिक्विडिटी का वजन है। आपके शरीर में जिसे हम खून कहते हैं, क्या वो असलियत में खून ही है? वो भी एक तरीके से पानी है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी वजह से उसका सिर्फ रंग लाल है। डब्ल्यूबीसी होने की वजह से उसके सिर्फ रंग में परिवर्तन है, परंतु है तो वो भी एक तरीके से पानी ही। इसलिए ये जो महीने होंगे इनके अंदर कुछ उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावन के मास को हम शिव जी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कर्क राशि की बात करें तो चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो शिव जी का धारण किया हुआ है अपने सिर के ऊपर। और जब भी किसी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उसे कहा जाता है कि आप दूध से या फिर जल से जलाभिषेक करिए, और शिव जी की कृपा प्राप्त होगी तो आपका चंद्रमा का जो भी दोष है, जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे वजह यही है कि आपके जो कष्ट हैं वो हर लिए जाते हैं उसके बाद। तो आज उसी के ऊपर ही मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे कि आपका अभी जो भी दिक्कत होगी उसके अकॉर्डिंग, जिसमें संतान की अगर किसी को बाधा है, संतान नहीं हो रही है, या फिर आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें ज़्यादा है, कलेक्टिव प्रॉब्लम्स मतलब आपके घर के अंदर एक साथ कई दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे धन भी नहीं है, ऊपर से रोग भी आ गया, कोई एक्सीडेंट भी हो गया है ना। तो हर तरीके के जहाँ तक हो पाएंगे वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, और ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा भाव से करने हैं। जैसे विधि बताई जाए वैसे आपको इन उपायों को करना है। अब शिव जी हैं तो आपके भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा की बात करें तो ऐसी है कि अगर आप जब जुड़ेंगे तो उसके बाद में आपको लगेगा कि असलियत में आपकी लाइफ, जो ज्योतिषी बता रहे थे कि आपकी तो जी ये दोष है, वो दोष है, राहु की माया है और शनि की छाया है ना, हर चीज़ आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जब आप सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो अपना भाग्य भी उन्हीं के हाथ में ही सौंप देते हैं। और यही वजह होती है कि जब आपकी दिक्कतें जो होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। शिव जी की ये महिमा और श्रावण मास से जुड़ाव क्यों है, तो सभी को समुद्र मंथन का पता होगा, और समुद्र मंथन जब किया गया था तो वो एक शर्त थी कि जो भी चीज़ यहाँ से निकलेगी वो पहले आपको कंज्यूम करनी होगी, या फिर पहले उसको यूज़ करना होगा, उसके बाद में अगली चीज़ आएगी। तो जब वहाँ पर जो जहर मतलब जो विष निकला था वो शिव जी ने उसका पान किया था, और उसके बाद में इन्होंने गले के अंदर भले ही रोक लिया हो, नीलकंठ कहने लगे उसके बाद में, परंतु उसका जो ताप था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद इनके लिए जलाभिषेक भी किया गया, गंगा जल भी इनका दिया गया। परंतु फिर भी वो ताप जब नहीं रुका तो उसके बाद में मून मतलब चंद्रमा को इनके सर के ऊपर स्थापित किया गया, ताकि उस विष का जो ताप है वो इनको दिक्कतें ना दे और उस ताप के ऊपर शांति आए। तो ऐसे ही जब किसी का मून जो है वो ज़्यादा ख़राब होता है तो उसकी मेंटल पीस गायब रहती है,
उसके घर के अंदर किसी ना किसी तरीके से उसका झगड़ा चलता रहता है। तो सबसे पहला उपाय, अगर आपकी मेंटल पीस गायब है घर के अंदर, मतलब हर किसी के साथ झगड़ जाते हैं आप, आपका टेम्पर जो है वो बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो हर्ट होंगे और उसी टाइम आप चिड़चिड़े से स्वभाव के कारण लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला उपाय, आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल के अंदर नॉर्मल वाटर डालना है, उसके अंदर फिर आपने शहद हो तो घर के अंदर बहुत अच्छा है, और शहद के साथ आपने इसके अंदर कच्चा दूध डालना है। ये सारा सामग्री जो होगा वो आपने तांबे के बर्तन में नहीं डालना है, याद रखिएगा, तांबे के बर्तन में नहीं डालना है। पीतल का कोई कलश हो तो उसके अंदर डालना है, और इससे आपने शिव जी का जो अभिषेक है वो करना है। और उस समय पर आपको आक के फूल, बेलपत्र, और अगर आपसे हो सके तो धतूरा आता है, वो आपने चढ़ाना है। और उसके बाद में वहाँ पर बैठकर कम से कम अगर हो सके तो आपको 11 या फिर 21 या फिर 51 माला, जितनी भी हो सके, आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 11 अप्रैल से ही शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा है, आप करते जाइएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब ये तो हो गया आपका सबसे पहली दिक्कत कि मानसिक शांति नहीं थी, चिड़चिड़ा स्वभाव था, आत्मविश्वास की कमी थी, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 16 सोमवार का जो व्रत होता है, 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब इसका वैसे तो मेनली एक भ्रांति है कि सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, लड़कियां ही करती हैं ताकि उनको अच्छा वर प्राप्त हो, परंतु जो मेन क्रक्स है वो हम कहीं भूल चुके हैं। इसका जो असलियत में महत्व है वो इसलिए है कि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो, आप शिव जी की कृपा के पात्र बने। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, या बार बार नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, कई लोगों के घर के अंदर होता है कि कोई गुजर गया था और उसकी या तो उस समय पर हमारे व्यवहार अच्छे नहीं थे, या फिर आज भी जब उनकी बात चलती है तो हम लोग कुछ कह डालते हैं कि भैया वो तो ऐसा नहीं था, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। और दिक्कत क्या होती है कि अब वो हमारे बीच में ना होकर वो एक वायु रूपी शरीर में है। अगला जन्म हुआ नहीं हुआ उतना नहीं पता होता है, परंतु वो है वायु रूपी शरीर में और वो हमें दिक्कत देता है फिर। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको ये 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा है, और उससे आपका जो भी वर होगा, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूर्ति होगी। परंतु नेगेटिव एनर्जी जब भी होती है तो आपको भस्म लेनी है। अब भस्म लेकर अगर आपसे शमशान में हो सके तो बहुत अच्छा है। शमशान भी चंद्रमा का ही रूप होता है, चंद्रमा का ही प्लेस होता है। तो शमशान में अगर कोई हो मंदिर तो वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। भस्म से अभिषेक करना होता है, और उस समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। अगर इस समय में अगर आप धारण कर सकें तो चांदी का कड़ा, जो ढलाई वाला कड़ा आता है ना, बिना किसी भी कट के, तो उस चीज़ को आप पहन सकते हैं। जब अभिषेक करेंगे तो उसके बाद में शमशान में ही उसकी जलाभिषेक करना है, वहीं बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और सामने एक पात्र के अंदर आपने जल जल के अंदर पहले रखना है, उसके बाद में दूध के अंदर रखना है, फिर केसर जो थोड़ा सा डालकर उसके अंदर जो दूध डालना है उसके अंदर रखना है। फिर इसके बाद में आपने सिर्फ गंगा जल में से निकालना है, उसके बाद में हल्का सा शहद मिले हुए जल से निकालना है। और इन सभी चीज़ों से निकालने के बाद जब वो कड़ा आप भस्म जो आपने भस्म से अभिषेक किया है उसमें से निकाल कर पहनेंगे, तो उसके बाद में चाहे आप आधी रात को जाकर शमशान में नाचिए, आपके मन में आए वो करिए। परंतु एक चीज़ याद रखनी है, चैलेंज नहीं देना है, क्योंकि जैसे आप शिव जी की कृपा के पात्र हैं वैसे ही वो जो गण हैं शमशान के वो भी कृपा के पात्र ही हैं। चैलेंज नहीं करना है, बस अपने मन में ये भाव नहीं रखना है कि मैं किसी को वश में करूँगा, मैं ये करूँगा। बस आप नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाएँगे। उसके बाद में आपने अपने मन के अंदर एक भाव नहीं आने देना है, वो होगा भय का भाव। आपने एक चीज़ सोच कर चलनी है कि अब आपके साथ स्वयं स्वयंभू है, शिव जी हैं। तो आपके मन में जब तक भय का भाव नहीं होगा, ये भाव रहेगा कि मेरे पास शिव जी की कृपा है,
तो आप कहीं भी जाइए, जब तक ये भाव रहेगा आपके कोई भी कुछ भी तंत्र क्रिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जिनकी संतान नहीं है। घी गाय का, परंतु प्योर होना चाहिए। गाय का दूध लाइए, उससे दही जमाइए और उसके बाद में घी निकाल सकें तो मेहनत होगी नो डाउट, परंतु वो माखन से जो आप घी निकालेंगे और जब वो प्योरिटी होगी तो उससे आपको ले जाकर शिव जी का अभिषेक करना होता है। पर डे करना है, अगर हर दिन कर सकें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जो भी दिक्कत है, अगर पुरुष के अंदर शुक्र नहीं बन रहे हैं, मतलब शुक्राणु की कमी है, तो शुक्र की कमी पूरी होगी। महिला के अंदर कोई कमी है तो वो पूरी होगी। परंतु आप करके देखिए, रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। और जब ये करेंगे तो उसके बाद में शिव तांडव स्तोत्र है, वो वहीं पर बैठकर आपको गाना है, पढ़ना नहीं है, गाना है। उसके लिए आपको अच्छे तरीके से उसका उच्चारण करना है और अच्छे तरीके से उसको गाना है, डेली गाना है। और डेली करते जाइए आप, आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। अब पांचवा और सबसे बेस्ट उपाय, जो कि अभी तक मैंने बचा कर रखा था, शिव जी हैं। तो अब आप, अगर आपकी कोई भी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं आपकी, अगर आप दुख झेल सकें, अगर आप उन कष्टों को शुरुआत में झेल सकें और मान सकें कि आपने सरेंडर कर दिया है बिल्कुल, तो ये उपाय आपके लिए है। कर्म करना पड़ेगा आपको। ये नहीं होगा कि बोए पेड़ बबूल का और, है ना, तो आम कहाँ से हुए, वही चीज़ है। अगर आप बबूल का मतलब, अगर आप आलस्य दिखा रहे हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो और फिर भी चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शिव जी की जब बात आती है तो शिव खुद ही शमशान के वासी हैं। वो खुद ही तप से ही शिव बने हैं। शिव की महिमा ही तभी है जब उन्होंने कष्ट झेले। तो आपको बिना कष्टों के, बिना मेहनत के, अगर आज की बात सुनी जाए तो बिना कष्टों के आप नहीं महान बन पाएंगे। तो अगर आप झेल सकें तो ही इस उपाय के लिए आगे बढ़िएगा। ये नहीं सोचना है कि कष्ट तो पहले से ही ज़्यादा है, क्योंकि वो ख़त्म होंगे। करना क्या है आपको, आपको डेली जाना है मंदिर के अंदर और वहाँ पर कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो सके आपसे वहाँ पर व्यतीत करना है। अपनी जो भी दिक्कतें हैं, हर चीज़ वहाँ पर बोलनी है और उनको सिर्फ साझा करना है। ये नहीं कहना है कि मेरी कष्टों को दूर कर दीजिए आप, सिर्फ साझा करना है। उनको एक मित्रवत देखना शुरू करिए। जो भी दिक्कतें हो, आप उनके सामने गुहार लगाइए कि ये दिक्कतें हैं, मैं सिर्फ आपके साथ ही शेयर कर सकता हूँ। और वहाँ पर उनका अभिषेक जो होगा वो आपने सेम आपने आग का पत्ता लेना है, आग के फूल, बेलपत्र और धतूरे के बीज को, व धतूरे को वहाँ पर चढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी होगी। आपने काले तिल पहले रखने हैं, उसके बाद में सरसों का तेल जो होता है वो भी लेकर आना होगा, जल भी लेकर आना होगा। अब आपने जाना है और वहाँ पर पहले, सबसे पहले सरसों के तेल से वहाँ पर अभिषेक करना है। उसके बाद में काले तिल डालने हैं, उसके बाद में आपने जल से अभिषेक करना है और उसके बाद में वहाँ पर आपने इस जो अभिषेक किया है वहाँ पर से काले तिल हटा देने हैं, बिल्कुल उसको साफ कर देना है। और उसके बाद में वहाँ पर आपने आग के फूल चढ़ाने हैं। आग के फूल चढ़ाने के बाद धतूरे को चढ़ाना है और बेलपत्र को चढ़ाना है। अब ये सारी चीज़ें आपने की, उसके बाद में वहाँ पर जो भी अपनी परेशानियाँ हैं वो बोलनी है। आने से पहले वहाँ पर एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। नित्य प्रतिदिन करिए और अब आपको समस्याएं, एक बार लगेगा कि हर तरीके से आप घिर रहे हैं, परंतु फिर आपको महसूस होगा, आपको बस उसके बाद में ये कहना छोड़ देना है कि मैं करूँगा ना, करने वाला वही है। आपने सब कुछ छोड़ ही उनके ऊपर देना है। आप कभी भी जब देखेंगे तो जब श्री राम को युद्ध करना था तो उन्होंने भी आराधना की थी, उन्होंने भी समुद्र के तट के ऊपर शिव जी का शिवलिंग बनाया था और फिर उनकी पूजा की थी। हालांकि शिव के ही अवतार उनके साथ थे, हनुमान जी, परंतु फिर भी उन्होंने आराधना की, है ना। और हर तरीके से जब भी आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो वहाँ पर एक अध्यात्म का जब ज्योत आपके अंदर जल रही होती है तभी वो कष्टों का नाश करती है।
तो ऐसे में आपको ये काम करने हैं, जिनकी भी जो भी समस्या है आपको ये काम करना है अपनी समस्या के अकॉर्डिंग। और ये जो लास्ट वाला है ये हर किसी के लिए लागू है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिलेगी, आप जब पूरा जीवन ही उनको समर्पित कर दोगे तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा।